आईसीटी बच्चों वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि बेसिकली कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल टूल्स हैं। मतलब हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप तक जो मवाद जा रहा है, आप वो कम्युनिकेट के थ्रू, अब आपके मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन है और उसके थ्रू आप तक जो डाटा जा रहा है ना, तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। यानी डिजिटल टूल्स को हमने इस्तेमाल किया फॉर द सैक ऑफ अवर यूज़। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। अब मीनिंग ऑफ आईसीटी प्लेटफॉर्म्स एंड टूल क्या है? दीज आर द डिजिटल सिस्टम आर एनवायरनमेंट डेट लो यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी ये एक तरह का इन्वायरमेंट है जो क्या क्या यूज़र को प्रोवाइड करता है कि वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, लर्न कर सके, ठीक है, डाटा मैनेज कर सके। ठीक है, आईसीटी टूल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, ये लोगों की मदद करते हैं किस लिए? डिफरेंट तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग आ जाता है, स्प्रेडशीट आ जाता है, मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर में आपके पास व्हाट्सएप है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है ना हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसके टूल्स पे चलते हैं। आईसीटी का यूज़ जो है डेली लाइफ में, इन एवरी डे आईसीटी इज़ अप्लाइड टू मेक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड डेली एक्टिविटीज़। यानी हम इसको कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब पैसे वगैरह सेंड करने के लिए, और इसके अलावा डेली की सरगर्मियाँ जो है ना सरंजाम देने के लिए फास्टर एंड कन्वीनियंट, यानी बहुत ईजीली और बहुत मौसर तरीके से। पीपल यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड वेरियस ऐप्स टू स्टे कनेक्टेड एंड मैनेज देयर टास्क एफिशिएंटली। मतलब दो डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं ताकि बेहतर तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके। थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेज एंड वीडियो कॉल्स इंडिविजुअल्स आर कम्युनिकेट विद अदर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटली। मतलब लोग वीडियो कॉल्स का, ईमेल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हैं कि अपने डाटा को बेहतर तरीके से जल्दी से फिलफोर जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी भेज रही हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल पेमेंट सिस्टम सच एज जैज़ कैश, इजी पैसा एंड एचबीएल मोबाइल मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र मनी एंड पे बिल्स विदाउट विजिटिंग अ बैंक। यानी ये देखेंगे जो ऐप्स आ चुकी हैं जिनको हम यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली भेज रहे हैं, हमें बैंक विज़िट नहीं करना पड़ता। पहले लोगों को इतना इतना सफ़र करना पड़ता था और फिर जाकर वहाँ से पेमेंट करवानी पड़ती, तो वो एक मुश्किल टास्क होता था। सिमिलरली ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक दराज एंड अमेजोन अलोज यूज़र टू बाय गुड्स फ्राम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। मतलब ये अब इतनी तरह से बेहतर तो नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इसका ये फ़ायदा कि घर में बैठ के लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं दराज से, अमेजोन से। इसी के अलावा जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो कि डेली का लोगों का पार्ट बन चुका है। जो इस आईसीटी यूज़ हेल्पिंग पीपल शेयर आइडियाज़ एंड स्टे अपडेटेड। इन शॉर्ट आईसीटी हैज़ सिंप्लीफाइड डेली लाइफ। मतलब इसने डेली लाइफ को आसान कर दिया हुआ है। अगला जो पॉइंट है ना उसमें आ जाता है, हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आईसीटी इज़ एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, डाटा मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट वर्क परफॉर्मेंस। यानी आईसीटी जो है ना बेसिकली बहुत अहमियत रखता है, किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है? यूज़ ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल्स एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म सच एज ज़ूम, स्टैक एंड गूगल मीट फॉर मीटिंग एंड नेटवर्क। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट देखे तो वो क्या करती हैं कि इनको यूज़ करते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ पे होते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में बैठे होते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट असिस्ट इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स ऑफिस है इनका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। इसके अलावा जो है गूगल क्लाउड स्टोरेज है सच एज गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स हेल्प स्टोर एंड शेयर इंपॉर्टेंट फाइल सीक्रेट सिक्योरली। यानी हम जो इनका इस्तेमाल करते होते हुए ना अब एक्सेस सिर्फ इनको देंगे, उन्हीं के पास हमारी फाइल्स जाएंगी, ये चीज़ है। आईसीटी टूल आर यूज टू मैनेज केस रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड द एक्सेस लीगल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। यानी आईसीटी के जो है ना ये बेसिकली हम जो है वो क्या है, डाटा को एज ए टूल के तौर पे यूज़ करते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लाइंट के मुकम्मल डाटा रख सकते हैं। ठीक है, इनलीगल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हमारे पास मौजूद होती है। मैनी कोर्स नो यूज़ कोर्ट सिस्टम एंड डिजिटल फाइलिंग टू स्पीड अप लीगल प्रोसेस। मतलब बहुत से जो कोर्ट्स हैं ना वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। सिमिलरली प्रोफेशनल इन अदर फील्ड्स यूज़ आईसीटी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजिंग, शेड्यूलिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं जहाँ पे लिखा है आईसीटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में ये कैसे इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग आईसीटी टू प्रोवाइड बेटर एंड फास्टर सर्विसेज टू पब्लिक।
यानी गवर्नमेंट इसको इसलिए यूज़ करती है ताकि बेहतर और मौसर तरीके से जो पब्लिक है ना उसको खिदमत सर अंजाम दी जा सके। ई गवर्नेंस सिस्टम लो सिटीजन टू एक्सेस सर्विसेज सच एज टैक्स फिक्सिंग, आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिशन विदाउट विजिटिंग ऑफिस। मतलब अब FBR है, हम ऑनलाइन इसको जो है ना वो कंप्लेंट सबमिट करवा लेते हैं, नादरा को भी हम ऑनलाइन सबमिट करवा लेते हैं, घर बैठे हम जो है FRC अपनी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो है ना इसने बहुत आसान कर दिया हुआ ICT ने। ICT सपोर्ट ई-कोर्ट्स, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ पिटिशन एंड एक्सेस टू डिजिटल लॉ आर्चीव्स। मतलब हम घर बैठे ही लॉ को ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन पिटिशन दायर कर सकते हैं। दिस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी सेव्स टाइम। मतलब ये जो है ना एक अकाउंटेबल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया और इससे टाइम भी बच जाता है, ठीक है, और पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस हो गया है। ICT आल्सो हेल्प इन नेशनल प्लानिंग में भी मदद करता है, लॉ इन्फोर्समेंट में भी मदद करता है, रिकॉर्ड कीपिंग में भी मदद करता है। अब हेल्थ और अदर फैसिलिटीज़ हम देखते हैं, अदर फील्ड में ये कैसे मदद करता है। इन हेल्थ सेक्टर ICT इज़ यूज फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिसन। मतलब मेडिसन भी हम ऑनलाइन जो है ना वो मिल जाती हैं, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी मिल जाती हैं। मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी ऑनलाइन जो है वो सारा सेव हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं। आगे ICT का इस्तेमाल हम दूसरी हेडिंग में देखते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग ICT टूल्स। क्या अहमियत है इन टूल्स को, कैसे मतलब अहमियत है। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन वर्क स्मार्टर एंड अचीव बेटर रिजल्ट इनसे हासिल कर लेते हैं। इट सेव टाइम एनहेंस कम्युनिकेशन, ये टाइम को सेव करता है और जो है ज़राए इब्लाग के ज़रिए को बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और फैसला करने में आसानी करता है। ICT आल्सो सपोर्ट रिमोट वर्क, यानी रिमोट वर्क यानी पूरी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और इजीली जो है ना एक्सेस डाटा हो जाता है। लर्निंग में मदद करता है, अलोइंग पीपल टू स्टे कनेक्टेड एंड प्रोडक्टिव फ्रॉम एनी वन लोकेशन। यानी वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल ICT प्रोवाइड एक्सेस टू अपडेट लीगल इन्फॉर्मेशन, यानी लॉ स्टूडेंट के लिए कि वो नई नई चीज़ों से जो है ना वो एक्सेस उनको मिलती रहती है। केस ट्रैकिंग करने में मदद करता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को सीखने में मदद करता है। चैलेंजेस क्या हैं इसके यूज़ करने के, मतलब डिस्पाइट द बेनिफिट के अलावा ICT यूजेस फेस सर्टेन चैलेंजेस भी इसको फेस करने पड़ते हैं। इसमें लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स है, लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस इसको मिलता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है। Such some individuals and organizations are still hesitant to shift to digital system due to privacy and cost concern। यानी मतलब बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करना से जो है ना वो नहीं करते क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, प्राइवेसी का बहुत इशू होता है। Therefore it's important to promote ICT education, improve infrastructure and ensure safe and online practice। मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो एक तो ये लोगों को एजुकेट करता है, ठीक है, और एक निज़ाम को बेहतर करता है, और जो ऑनलाइन प्रैक्टिस है ना उसको सेव मेथड के तहत प्रोवाइड करता है। मतलब ICT की हर जगह पे आप देख रहे हो कि फ़ायदे हैं। ये बेसिकली जो टूल्स हमने ऊपर पढ़े हैं ना उन टूल्स का उसने इस्तेमाल बताया हमें, ठीक है। कल हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोडक्टिव टूल्स कौन कौन से हैं और सर्च इंजन को हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो